हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा विद एमके। आज हम देखने वाले हैं शालाक्य तंत्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लूकोमा डिजीज, जो एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट टॉपिक में से एक है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन कि ग्लूकोमा होता क्या है। तो ग्लूकोमा एक ऐसी आई डिजीज है जिसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है एंड इट मेनली कॉज बिकॉज ऑफ रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर। ये मेनली किसके कारण होता है? रेज्ड आईओपी के कारण। आईओपी इज इंट्राओकुलर प्रेशर। अब ये आईओपी क्या होता है? तो जो हमारे आईज में नॉर्मल प्रेशर मेंटेन रहता है वही इंट्राओकुलर प्रेशर रहता है। अभी नॉर्मल आईओपी क्या है? 10 to 20 mm ऑफ Hg, ये नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर होता है। अब इससे ज़्यादा अगर बढ़ जाता है किसी भी कारण तो ग्लूकोमा डिजीज कॉज होता है। तो अब जब भी ग्लूकोमा की बात हो तो हमें दो चीज़ याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है कि इसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है, और सेकंड याद क्या रखना है कि इसमें आईओपी रेज्ड होता है। क्या रेज्ड होता है? इंट्राओकुलर प्रेशर रेज्ड होता है। इन दोनों के कारण ही ग्लूकोमा होता है, जिसके कारण क्या होता है? विजुअल फील्ड लॉस होता है, और अगर इसकी ट्रीटमेंट ना हो तो इन फ्यूचर क्या हो जाएगा? ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखना है। तो एग्जाम में सबसे पहले अपने को डेफिनेशन हेडिंग देना है, उसके बाद ये पूरा डेफिनेशन लिखना है। ग्लूकोमा इज अ ग्रुप ऑफ आई डिजीज characterized by progressive optic nerve damage associated with raised intraocular pressure leading to irreversible visual field loss। इजी है ना? एक आप 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो आपको इजीली ये डेफिनेशन याद हो जाएगा, और मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है इस डेफिनेशन को। तो अब डेफिनेशन के बाद हम इसके नॉर्मल वैल्यूज लिखेंगे। नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर 10 to 21 mm ऑफ Hg होता है। उसके बाद हम इसका टाइप्स लिखेंगे। टाइप्स इसके मेनली 3 बताए गए हैं। फर्स्ट वन इज कंजेनाइटल और डेवलपमेंटल ग्लूकोमा, जिसके फर्दर 2 टाइप बताए गए हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और सेकंड टाइप इसका क्या है? प्राइमरी ग्लूकोमा या फिर एक्वायर्ड। इसके भी फर्दर 2 टाइप्स बताए गए हैं, पीओएजी और पीएसीजी। पीओएजी क्या है? प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, और पीएसीजी क्या है? प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। उसके बाद थर्ड क्या है? सेकेंडरी ग्लूकोमा। अब हम इन तीनों को 1 by 1 देखेंगे। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट वन, कंजेनाइटल और डेवलपमेंटल ग्लूकोमा। तो कंजेनाइटल नाम से ही समझ आ रहा है कि ये बाय बर्थ प्रॉब्लम होगी इसमें। और अब हम इसको देख लेते हैं एग्जाम में लिखना कैसे है, उसके बाद मैं इसको पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज ऑफ द एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, फिर कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन टू द ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर विद एबनॉर्मल आईओपी कॉल्ड कंजेनाइटल। इसी को हम क्या बोलेंगे? कंजेनाइटल और डेवलपमेंटल ग्लूकोमा। तो अब हम इसको समझते हैं। तो जो अपनी आईज होती है ना, उसमें 2 चैम्बर्स होते हैं, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। तो जो एंटीरियर चैम्बर होता है ना, वो आइरिस के साथ एक एंगल फॉर्म करता है, जो कि नॉर्मली ड्रेनेज और फ्लूइड में हेल्प करता है। तो अगर इस एंगल में कुछ एबनॉर्मलिटी आएगी या ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो ड्रेनेज में भी प्रॉब्लम आएगी, और ड्रेनेज में प्रॉब्लम आएगी तो एबनॉर्मल आईओपी मतलब आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर भी रेज हो जाएगा, जिसके कारण ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? कंजेनाइटल या फिर डेवलपमेंटल ग्लूकोमा हो जाएगा। अब हम इसका क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। तो फोटोफोबिया, एक्सेसिव लैक्राइमेशन होगा, कॉर्नियल एडिमा और कॉर्नियल एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। तो अब हम इसका ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो इन जनरल ग्लूकोमा कैन नॉट बी क्योर्ड बट इट कैन बी कंट्रोल्ड। मतलब इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? बेस्ट ट्रीटमेंट सर्जरी होता है, और ग्लूकोमा क्योर्ड नहीं होता है। हाँ, उसको कंट्रोल करने के लिए आई ड्रॉप्स, पिल्स, लेजर प्रोसीजर्स एंड सर्जिकल ऑपरेशंस आर यूज टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज। मतलब आगे डैमेज ना हो उसके लिए ये सारे प्रोसीजर्स यूज होते हैं। और सर्जरी से पहले क्या किया जाता है? इंट्राओकुलर प्रेशर जो रेज्ड रहता है ना, उसको पहले कम, तो इंट्राओकुलर प्रेशर डिक्रीज करने के बाद सर्जरी परफॉर्म करते हैं। अब आईओपी डिक्रीज करने के लिए ये दोनों ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, एसिटाजोलामाइड और बीटा ब्लोकर्स। ये यूज करते हैं, आईओपी डिक्रीज करते हैं, उसके बाद सर्जरी परफॉर्म करते हैं। तो अब हम ग्लूकोमा की सर्जिकल प्रोसीजर्स की बात करेंगे, जो कि गोनियोटोमी है और ट्रेबिकुलेक्टोमी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गोनियोटोमी क्या होता है। तो गोनियोटोमी इज अ ग्लूकोमा सर्जरी दैट क्रिएट्स अ न्यू ड्रेनेज पाथवे इन द आई बाय कटिंग द ट्रेबिकुलर मेशवर्क, द आईज नेचुरल ड्रेन। जो आई का नेचुरल ड्रेन होता है ना, जो कि यहाँ से होता है ट्रेबिकुलर मेशवर्क से, तो इसको ही कट कर देते हैं, और यहाँ पे ही कट करके क्या बना देते हैं? एक नया ड्रेनेज पाथवे बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? टू लोअर आईओपी, इंट्राओकुलर प्रेशर को लो करने के लिए जो बढ़ा रहता है, और प्रिवेंट ऑप्टिक नर्व डैमेज, जो ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है उसको रोकने के लिए। ये दोनों कारण के लिए ही गोनियोटोमी करा जाता है। अब इसमें क्या करते हैं? इंसिजन देते हैं। कहाँ पर? इंसिजन बिटवीन रूट ऑफ द आइरिस एंड स्वालबैक्स रिंग, और इसका सक्सेस रेट 85% होता है। तो अब हम ग्लूकोमा का सेकंड टाइप देखेंगे, जो कि प्राइमरी ग्लूकोमा है। इसमें फर्दर हमने देखा था कि 2 टाइप्स होते हैं, पीओएजी और पीएसीजी। पीओएजी इज प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, नाम में ही है ओपन एंगल। तो ओपन एंगल मतलब क्या? एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर जो होता है ना, वो ओपन रहता है। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि जो एंटीरियर चैम्बर होता है वो आइरिस के साथ एक एंगल बनाता है, याद करो। तो उसी की बात हो रही है कि यहाँ पर जो ओपन एंगल ग्लूकोमा,
तो इसी को प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा बोला है। तो अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, इट इज अ क्रोनिक स्लोली प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी एसोसिएटेड विद एलिवेटेड आईओपी। इसमें आईओपी क्या रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स होगा, मतलब देखने में उसको परेशानी आएगी। इट इज मोर कॉमन देन प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। जो पीएसीजी होता है ना, इससे ज्यादा कॉमन कौन सा वाला है, पीओएजी, मतलब प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा इज मोर कॉमन देन पीएसीजी। अब हम इसका इटियोलॉजी देखेंगे तो मायोपिया, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, प्रोलॉन्ग्ड स्टेरॉइड यूज, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, एज दैट इज ग्रेटर देन 40 ईयर्स, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू एक्वस आउटफ्लो दैट इज ट्रेबिकुलर मेशवर्क। ये सारे इसके इटियोलॉजी है। आपको एज इट इज एग्जाम में लिखना है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हम आगे क्या देखेंगे, इसके साइन एंड सिम्टम। तो अब हम इसका सिम्टम देखेंगे जो कि विजुअल फील्ड डिफेक्ट है, मतलब दृष्टि हानि, उसको सही से दिखाई नहीं देगा। फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ ग्लासेस, मतलब उसको बार बार ग्लास चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। और साइन क्या दिखेगा, रेस्ड आईओपी, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ दिखेगा और कपिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क। अब हम देखेंगे प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा दैट इज पीएसीजी। इसमें क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ ड्रेनेज एंगल ऑफ आई। तो जो एंगल बनता है ना आइरिस और एंटीरियर चैम्बर के बीच, उसमें क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, जिसके कारण प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि आईओपी इज रेज्ड इंक्रीजेज वेरी फास्ट, जिसके कारण इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा जल्दी वेरी फास्ट इंक्रीज हो जाएगा। अब आइरिस ब्लॉक द एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर पार्शियली और कंप्लीटली। तो आइरिस क्या करेगा, जो एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर है उसको पार्शियली या कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण पीएसीजी होगा, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। तो अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे। क्लिनिकल कोर्स इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 स्टेजेस: प्रोड्रोमल स्टेज, स्टेज ऑफ कांस्टेंट इंस्टेबिलिटी, एब्सोल्यूट ग्लूकोमा, एक्यूट कंजेस्टिव स्टेज, क्रॉनिक क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। ये 5 स्टेजेस आप आगे पीछे लिख सकते हो एग्जाम में, क्योंकि इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि ये सीक्वेंस में ही ये स्टेज डेवलप होंगे, कभी भी कोई भी स्टेज डेवलप हो सकता है। तो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो इन स्टेज को, कैसे भी याद रख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंगली। सो अब हम प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का सिम्टम और साइन देखेंगे। तो सिम्टम की बात करें तो हेलोज अराउंड लाइट, मतलब ये कि जब अगर हम रात में कहीं बाहर जाते हैं तो गाड़ी आती है हमारे सामने, बाइक हो गई या कार हो गई, तो अपने को कैसे अजीब सा आँख में फील होता है, तो उसी को कहते हैं हेलोज अराउंड लाइट। अब सीवियर पेन इन दी आई, आंखों में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा। रेड आई, आईज में रेडनेस, नोजिया एंड वोमिटिंग होगी। और डिक्रीज्ड और क्लाउडी विजन कॉल्ड स्टीमी विजन, मतलब विजन कमजोर हो जाएगा प्लस क्लाउडी विजन होगा, मतलब धुंधला सा दिखाई देगा, उसी को स्टीमी विजन बोलते हैं। अब हम इसके साइन की बात करें तो साइन में क्या दिखेगा, हाई आईओपी दिखेगा। इंट्राओकुलर प्रेशर क्या रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा, कितना, मोर देन 30 mmHg, मतलब इतना ज्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा। कॉर्नियल एडिमा दिखेगा। नैरो और क्लोज्ड एंगल, एंगल क्या रहेगा, बहुत ज्यादा नैरो हो जाएगा या फिर क्लोज्ड हो जाएगा। अब हम इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे। तो 4 लिखा है मैंने। फर्स्ट वन इज टोनोमेट्री, सेकंड वन इज गोनियोस्कोपी, थर्ड वन इज स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, फोर्थ वन इज डायोनल वेरिएशन टेस्ट। तो जो टोनोमेट्री होता है उससे क्या होता है, आईओपी पता चलता है, आइस का इंट्राओकुलर प्रेशर पता चलता है। गोनियोस्कोपी से एंगल पता चलता है कि एंगल क्लोज है या फिर ओपन है। और स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन से ऑल ओवर जो आइस का स्ट्रक्चर होता है वो मालूम पड़ता है। और डायोनल वेरिएशन टेस्ट से कि हाईएस्ट और लोवेस्ट आईओपी पता चलता है, इंट्राओकुलर प्रेशर। तो जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो मैंने खुद के समझने के लिए लिखा है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है आपको। एग्जाम में बस आपको ये चारों लिखना है, ये 4 पॉइंट इनफ है। तो अब हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। मायोटिक्स पिलोकार्पिन, मेडिसिन में क्या देंगे, अल्फा 2 एड्रीनर्जिक ड्रग्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग दे सकते हैं, टॉपिकल बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। मोस्टली तो इसमें सर्जरी ही किया जाता है। सर्जरी में क्या, ट्रेबिकुलोटोमी, इरिडोटोमी, आर्टिफिशियल ड्रेनेज शंट ऑपरेशन। ट्रेबिकुलोटोमी भी पहले ही मैंने बता चुकी हूँ, उसमें क्या होता है, ओपनिंग बना दिया जाता है, किसके लिए, ड्रेनेज के लिए, सब कंजक्टाइवल स्पेस पे। उसके बाद इरिडोटोमी, इसमें क्या होता है, आइरिस में कट लगा देते हैं, इसमें भी ओपनिंग बनाते हैं। और आर्टिफिशियल ड्रेनेज शंट ऑपरेशन में क्या करते हैं, एक ट्यूब डालते हैं आर्टिफिशियली, जिससे भी जो एंगल रहता है क्लोज एंगल, उसमें ड्रेनेज बना देते हैं। अब हम देखेंगे लास्ट वन इज सेकेंडरी ग्लूकोमा। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोमा ड्यू टू नॉन ऑकुलर और सिस्टमिक कॉज लीडिंग टू रेज्ड आईओपी एंड ऑप्टिक नर्व डैमेज। इसमें जो कॉज होता है वो कौन सा कॉज होता है, नॉन ऑकुलर कॉज होता है। हमने देखा था प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी ग्लूकोमा में ऐसा होता है कि जो कॉज होता है ना वो नॉन नहीं रहता है, लाइक कोई बाहरी कारण के कारण उसमें होता है ग्लूकोमा। और या फिर जो आईओपी बढ़ा रहता है वो किसके कारण होता है, एंगल क्लोजर के कारण। तो हम सेकेंडरी ग्लूकोमा के टाइप्स देखेंगे। इसके 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इन्फ्लामेटरी, सेकंड इज ट्रॉमेटिक, थर्ड वन इज नियोवास्कुलर, फोर्थ वन इज स्टेरॉइड इंड्यूस्ड। तो आपको जैसे मैंने नोट्स में लिखा है, आपको एज इट इज एग्जाम में लिखना है, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सिंपल एंड एग्जाम फ्रेंडली नोट्स। सो गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।